हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप लोगों का एम्पल एकेडमी में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल पिछले लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन पार्ट किए थे। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल होता क्या है और उससे तरह तरह का क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग को बता दें कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ, जिसमें दो या दो से ज्यादा फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, एफ एक्स एफ जी ऑफ एक्स, इस तरीके का फंक्शन है। मतलब एफ अलग फंक्शन है और उसमें जी एक्स अलग फंक्शन है। तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये देख लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, यहाँ से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे एफ को, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या, जी एक्स। लिखेंगे डी एफ जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, इसे इनटू करके हम लोग क्या करेंगे, जी का डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इस तरीके से। और ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल कहलाएगा। देख रहे होंगे इसमें प्लस माइनस का खेल है ही नहीं, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होता है तो चेन बनता चला जाएगा। अगर 3 फंक्शन आएगा तो यहाँ एक और लिखते, अगर 4 फंक्शन रहता तो यहाँ लिखते। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इस पे और समझते हैं कि आगे इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए पहला एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इफ y इक्वल टू साइन एट एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इनिशियल स्टेज है आप लोग का तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस दो फंक्शन है, एक साइन का मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक है हमारा एट एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है। तो क्या करिए, एट एक्स को हम लोग क्या ले लेंगे, लेट u इक्वल टू एट एक्स। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू साइन u। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी साइन यू बाई डी यू, इस तरीके से। और इसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको लिख लेंगे डी यू बाई, और इसको x के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, और आपको पता होगा कि एट एक्स मतलब a इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा कि इसका क्या हो जाता है, a हो जाता है, क्योंकि इसका पावर एक घट जाता है। तो 1 माइनस 1 तो ये 0, तो ये हो जाएगा 1, एक्स की पावर 0 होता है हमारा क्या, 1 के बराबर। तो ये क्या कर सकते हैं, 8 डी एक्स बाई डी एक्स, इस तरीके से। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 8, और यहां से ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी यू इक्वल टू हमारा आ जाएगा कॉस यू। ठीक है, ये हो गया, साइन का कॉस होता है। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब y इक्वल टू साइन एट एक्स का करना है। तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये दोनों को इंटू कर देंगे, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। पहले u के रिस्पेक्ट में फिर u को x के रिस्पेक्ट में, तो दोनों को इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos, और u के जगह क्या लिख देंगे, u के जगह 8x लिख देंगे, तो cos 8x इंटू डी यू बाई डी एक्स को 8 लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 8 cos 8x, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका इनिशियल स्टेज नहीं है तो हम लोग का मेथड 2 हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, कि y इक्वल टू साइन 8x है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट कर सकते हैं। साइन का क्या होगा, cos 8x, तो पहले साइन का कर दीजिए, जिसमें ये इंडिपेंडेंट होगा, इससे कोई मतलब नहीं।
ठीक है। सिर्फ साइन का करेंगे तो साइन का cos 8x, और फिर क्या करेंगे सेकेंड टर्म, तो इसको कांस्टेंट रखेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं, तो 8x, तो 8x को क्या लिख सकते हैं 8, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, तो 8 cos 8x। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं चेन रूल में, ठीक है। अब हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन, लेते हैं इसी तरीके का। जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू साइन cos 6x है, ठीक है, cos 6x है, ठीक है। तो इसमें दो तरीके से कर लेते हैं। एक क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, पहले साइन का करेंगे तो d साइन cos 6x बाई विथ रिस्पेक्ट टू किसका cos 6x का, तो d cos 6x, ठीक है, इनटू, अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, अब cos का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में 6x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे d cos 6x बाई d 6x, ठीक है। और फिर क्या करेंगे d6x का डिफरेंशिएशन करेंगे d6x बाई dx रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, अब तो इजी हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा dy बाई dx इक्वल टू, ये हो जाएगा d साइन cos 6x, तो साइन cos 6x का क्या हो जाएगा साइन का cos, तो cos 6x इनटू cos का होता है माइनस, तो माइनस 6x माइनस साइन 6x, और 6x का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 6 साइन 6x cos 6x, इस तरीके से। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है नया, y इक्वल टू साइन अंडर रूट cos 6x, ठीक है। तो इसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसी तरीके से चेन रूल लगाएंगे, तो पहले साइन का करेंगे, फिर ओवर रूट का करेंगे, फिर cos का, फिर 6x का, ठीक है। तो इसको करते हैं dy बाई dx इक्वल टू, पहले d साइन अंडर रूट cos 6x, और किसके रिस्पेक्ट में d अंडर रूट cos 6x का, ठीक है, कोई दिक्कत, इनटू, अब इसका हो गया साइन का हो गया, तो अब हम लोग अंडर रूट का करेंगे, तो d अंडर रूट cos 6x, और किसके रिस्पेक्ट में cos 6x के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे मतलब फंक्शन चेंज होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग करते जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा cos 6x, उसके बाद हम लोग d cos 6x को कहेंगे d 6x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या करेंगे d 6x इज टू dx, ठीक है। अब यहां से आ गया dy बाई dx इक्वल टू, साइन का क्या होगा साइन का अंडर रूट cos x, तो साइन का होता है cos, तो cos, और ये अंडर रूट cos 6x इनटू, ये हो जाएगा रूट का क्या होता है, अगर अंडर रूट x है तो इसका हम लोग जानते हैं कि 1/2 रूट x होता है, सिंपल 2 रूट 1/x होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं क्या 1/2 अंडर रूट, एक और लिख लो, अंडर रूट cos 6x इंटू cos 6x का माइनस साइन 6x इंटू 6x का 6 हो जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे माइनस 6 साइन 6x, और ये हो जाएगा cos अंडर रूट cos 6x बाई 2 अंडर रूट cos 6x। हाँ, और एक बात और, यहाँ पे ये वाले चीज को हम लोग कट नहीं कर सकते हैं, ऐसे कट नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग कट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो है क्या है, यहाँ पे ये थीटा के रूप में काम कर रहा है, कॉस थीटा के रूप में है, ये थीटा जो होता है इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो कॉस के साथ ही होता है, तो हम लोग इसको कट नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक हमारा है क्वेश्चन y इक्वल टू साइन अंडर रूट कॉस
अंडर रूट tan अंडर रूट ए एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। हमें इसका करना है, तो आप लोग एक बार सॉल्व करिए थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले तो साइन का करेंगे, तो डी साइन अंडर रूट कॉस अंडर रूट tan अंडर रूट एक्स बाई डी अंडर रूट, साइन को छोड़कर बाकी जो भी है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं हम लोग, तो कॉस अंडर रूट tan अंडर रूट एक्स, ठीक है। इनटू, अब क्या करेंगे, रूट का करेंगे, तो ये कर लेंगे डी अंडर रूट कॉस अंडर रूट tan अंडर रूट एक्स बाई, अब क्या करते हैं, कॉस हो गया हमारा, तो कॉस हो गया, सॉरी रूट हो गया, तो कॉस से डिफरेंशिएट करेंगे, तो कॉस अंडर रूट tan एक्स tan अंडर रूट एक्स, ठीक है। इनटू अंडर रूट का हो गया, तो कॉस का करेंगे, तो यहां से आ जाएगा डी कॉस अंडर रूट tan अंडर रूट एक्स, ठीक है, बाई डी कॉस का हो गया, तो tan के रिस्पेक्ट में, तो अंडर रूट tan अंडर रूट एक्स, सॉरी tan के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, इस अंडर रूट के रिस्पेक्ट में करेंगे, इनटू डी, अब अंडर रूट tan अंडर रूट एक्स बाई डी tan। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है हम लोग को, एक फंक्शन को छोड़ के दूसरे फंक्शन से क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है। अब क्या हो जाएगा, डी tan अंडर रूट एक्स बाई डी अंडर रूट एक्स, फिर यहाँ से एक और लास्ट हो जाएगा डी अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स डी ए एक्स, ठीक है, और फिर इसका करेंगे डी ए एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से कितना टर्म आ गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म आएगा इसमें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स, तो कॉस का क्या होता है, सॉरी साइन है, तो साइन का कॉस हो जाएगा, तो कॉस अंडर रूट कॉस अंडर रूट tan अंडर रूट एक्स इंटू, इसमें हो जाएगा कॉस का, तो अंडर रूट कॉस का क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट कॉस अंडर रूट tan अंडर रूट एक्स, ठीक है, इनटू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन अंडर रूट tan अंडर रूट एक्स इनटू tan का हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी रूट का है, तो रूट का हो जाएगा अंडर रूट 2, 1 मिनट, हम लोग इसका कर लिए, इसका कर लिए, इसका कर लिए, अब इसका करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट tan अंडर रूट एक्स इंटू, tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक होता है, तो सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, फिर अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, और इसका डी एक्स का क्या होगा, ए हो जाएगा, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए एक्स, और सॉरी इसको कर सकते हैं 2 2 2, तो ये 8 हो जाएगा मिलके हमारा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स, ठीक है, फिर इसको लिख सकते हैं इनटू में 1/अंडर रूट tan अंडर रूट एक्स, और एक हमारा ये बचेगा कॉस अंडर रूट, ये भी अंडर रूट में ही रहेगा, बहुत बड़ा हो गया, इसको एक लंबा लाइन खींच लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग अच्छे से बना लें, ठीक है, और एक हो गया, दो हो गया, और ये हो गया एक,
3 हो गया ऊपर और 2 हो गया नीचे, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा cos अंडर रूट tan अंडर रूट ax इंटू माइनस में इधर, इसका माइनस इधर आ गया, तो ये हो जाएगा साइन अंडर रूट tan अंडर रूट ax। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं क्वेश्चन। तो कुछ नहीं था, एक बार क्या करना है, ऊपर से फिर से एक बार देख लेते हैं क्या करना था, कि पहले साइन का करना था, साइन का किए, फिर पहले साइन का किए यहाँ पे, फिर कॉस का किए, फिर कॉस का नहीं, इस रूट का, तो ये हो गया रूट, तो इसका कर लिए, फिर कॉस का। तो सबसे पहले लिखने आना चाहिए कि लिखना कैसे है, सबसे पहले तो यही होता है इंपॉर्टेंट। अगर लिखने आ गया तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन सिर्फ फार्मूला पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अगर फार्मूला हमारा बन रहा है, फार्मूला आ रहा है हमको, तो क्वेश्चन बन जाएगा। एक है हमारा y इक्वल टू साइन अंडर रूट cos x log x, फाइंड dc डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बोला जा रहा है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा d साइन, ये तो सिंपल वही थोड़ा सा है, cos x log x बाई ये हो जाएगा d अंडर रूट cos x log x। अब क्या करेंगे, रूट का करेंगे, d अंडर रूट cos x log x बाई d cos x log x। उसके बाद करेंगे d cos x log x के बाद, तो इसको dx के थ्रू कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसके पास कोई फंक्शन जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करना होगा, इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाना होगा, जो हम लोग यूवी रूल लगाते थे ना, y इक्वल टू यूवी रूल, वो लगाना होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें कर सकते हैं साइन का क्या होगा कॉस, तो कॉस अंडर रूट कॉस एक्स लॉग एक्स इंटू रूट का क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉस एक्स लॉग एक्स। अब देखिए, अब इसका है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक ओवर रूट ले लीजिए, और ओवर रूट लेने के बाद अगर हम लोग यू भी रूल लगा देते तो क्या होता था, कि अगर यू को करना है, एक बार बता देते हैं रिफ्रेश, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए, यहाँ से, कि अगर मान लीजिए y इक्वल टू यू वी है, तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, u डी वी बाई डी एक्स प्लस, एक बार u v को रखे, तो u को ऐसे रख लेते हैं, v को ऐसे, v ऐसे हो गया। ठीक है, और फिर v को अगर बाहर रखे तो du बाई dx, इस तरीके से, तो ये हो गया। तो पहले cos log x का करेंगे, तो ये हो जाएगा cos d log x बाई dx प्लस, यहाँ हो जाएगा log x बाहर, और ये हो जाएगा cos d cos x बाई dx, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके हमारा आ जाएगा cos अंडर रूट cos x log x, और यहाँ हाफ आगे कर देते हैं और इसको नीचे कर दिए अंडर रूट cos x log x इंटू, यहाँ पे हो जाएगा cos log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो cos x बाई x प्लस log x, और cos x का क्या होता है माइनस साइन x। तो इस तरीके से हम इसका भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, इजी था, ये भी इजी तो नहीं कर सकते हैं, मीडियम में। चलिए अब एक अलजेब्रिक टर्म का क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक बोला जा रहा है फाइंड dy बाई dx इफ y इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ये है, तो यहां से करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x,
डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए रूट का क्या हो जाएगा, अगर 1 बाई ऐसे रूट एक्स है, 1/√x एट y इक्वल टू, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्या होगा, सबसे पहले तो ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा तो -1 करेगा, फिर इसके साथ -1 एक और होगा, और यहाँ -1 इंटू होगा इसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा रूट एक्स का क्यूब होगा, रूट एक्स का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के हमारा देगा, ये दोनों जोड़ के देगा -3/2, तो √2 रखेंगे और माइनस के कारण ये नीचे आ जाएगा, इसका फॉर्मूला ये बनता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज करना होगा, तो स्टेप वाइज करेंगे हम लोग, स्टेप वाइज कर लेते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको लिख लिए डी इसको लिख सकते हैं 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का पावर -½ सिंपल, और इस किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx हमारा क्या हो जाएगा, -½ बाहर, और ये हो जाएगा dx क्यूब प्लस, और एक क्या देखिए, एक पावर का करेंगे और फिर इसका डिफरेंशिएशन भी तो करेंगे, तो इसके साथ एक चीज और आ जाएगा, dx क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, और यहाँ पे रिस्पेक्ट में चेंज होगा थोड़ा सा, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे देखिए पावर का कर रहे हैं, तो ये वाला तो नीचे बच गया ना, तो इसको इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, सॉरी 3x क्यूब 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x प्लस 6 बाई dx, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ इंटू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्यों हो जाएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि डिफरेंशिएशन -1 करते हैं पावर को, तो ये हो जाएगा -3/2, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 तिहाई 9, 9x स्क्वायर प्लस 4 दूना 8x माइनस 5, ऐसे। तो यहाँ से हमारा लास्टली क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा हमारा -1/2, ये हो जाएगा अंडर रूट 3x स्क्वायर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इसका ये हो जाएगा क्यूब, ठीक है, और ऊपर में आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, 1 मिनट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 तो ये मेरे में ये है ना, ये जैसे है हमारा फाइंड dy बाई dx इफ फर्स्ट y इक्वल टू साइन qx, और दूसरा हम लोग निकालेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू साइन क्यू एक्स नॉट, एक्स नॉट मतलब x डिग्री है, ठीक है, वहां पे डिग्री है, यहाँ पे x क्यू, ठीक है। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, कि y इक्वल टू साइन एक्स क्यू, तो ये दोनों में ना काफी बच्चे लोग क्या करते हैं, मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये साइन क्यू एक्स है और साइन एक्स क्यू में क्या अंतर है। तो इसके अनुसार क्या होता है, फर्स्ट के अनुसार है हमारा क्या, कि y इक्वल टू साइन क्यू एक्स है, ठीक है, और एक थर्ड हमारा एक साथ बनाते हैं हम लोग, ठीक है, थर्ड और फर्स्ट को एक साथ, तो y इक्वल टू साइन क्यू एक्स है, साइन एक्स क्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये साइन एक्स टू दी पावर 3 है, लेकिन इसका मतलब हो गया कि वो सिर्फ एक्स का पावर 3 है, तो ये दोनों में काफी दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx, तो इसका डायरेक्ट करते हैं, इसका हो जाएगा साइन 3 साइन एक्स स्क्वायर, एक पावर घटेगा,
इनटू साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो कॉस एक्स। तो इसका आंसर ये हो गया। लेकिन अगर इसका देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का क्या होगा, पहले साइन का होगा, एक्स का नहीं होगा, तो पहले साइन का, तो कॉस एक्स क्यू, और फिर एक्स का होगा तो ये हो जाएगा 2x², सॉरी 3x², तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² कॉस एक्स क्यू। तो देखिए दोनों का डिफरेंशिएशन कितना चेंज है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों में ध्यान देना था। अब देखिए सेकेंड, सेकेंड वाला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफी बच्चों से गलत भी होता है, ठीक है। तो ये है y इक्वल टू साइन क्यू एक्स नॉट, मतलब ये डिग्री में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा, रेडियन में चेंज करना होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि रेडियन मतलब पाई, मतलब 180 क्या होता है, पाई के बराबर। तो हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको उल्टे लिख लेते हैं थोड़ा सा, कि 180 डिग्री जो होता है पाई के बराबर होता है। तो 1 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, पाई बाई 180 के बराबर होगा। उसी तरीके से अगर x डिग्री है तो क्या होगा, पाई इंटू एक्स बाई 180 डिग्री के बराबर होगा, सॉरी रेडियन के बराबर होगा। ये रैट हो गया, रेडियन, रेडियन, ये रेडियन, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, x डिग्री को क्या कर लिया, रेडियन में चेंज कर लिए, तो इसको हम लोग रिचेंज कर सकते हैं, y इक्वल टू साइन क्यू, और x को रेडियन में चेंज कर दिए तो पाई एक्स वाई 180 कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हम लोग डिग्री में नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसके लिए क्या करना होगा, रेडियन में चेंज करना होगा। तो अब यहां से कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन क्यू एक्स, तो 3 का पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 180, ठीक है। और ये हो जाएगा, अब साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, कॉस पाई एक्स बाई 180, और इंटू में एक चीज आ जाएगा, पाई एक्स 180 का क्या हो जाएगा, पाई बाई 180, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आ गया 3x बाई 180 साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 180 इंटू कॉस पाई एक्स इंटू 180। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रेडियन वाले चीज को हम लोग ध्यान से बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग काट भी सकते हैं, ये 60 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको ऐसे कर लेंगे, आप रिचेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है हमारा, मतलब 2-3 क्वेश्चन और करवाएंगे अभी। y इक्वल टू, इफ y इक्वल टू 5x बाई 3 1 मिनट रुक जाइए, ये करते हैं पहले, e टू दी पावर x बाई कॉस साइन एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग देख लीजिए। तो इसको पता होगा आप लोग को, इसमें हम लोग डिवीजन रूल लगाएंगे। कौन रूल लगाएंगे, डिवीजन रूल, डी। जैसे अगर y इक्वल टू यू बाई वी रूल है तो हम लोग इसमें क्या करते थे, y इक्वल टू यू बाई वी रूल है, तो याद कर लीजिए। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए हम बताएंगे। इसमें क्या होता था कि हम लोग क्या करेंगे, पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, u इंटू डी यू बाई डी एक्स, माइनस ये हो जाएगा u इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई v का स्क्वायर, ये होता है हमारा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग करते हैं इसको, हम लोग इसको करते हैं आगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, चलिए सॉल्व करते हैं।
चलो, तो हमारा क्वेश्चन था हमारा y इक्वल टू ई रूट एक्स बाई कॉस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लोग किए तो ये हो जाएगा, पहले ऊपर वाले का करना तो ये करेंगे कॉस साइन एक्स डी ई रूट पावर एक्स बाई डी एक्स माइनस ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स कॉस बस ना, सॉरी डी कॉस साइन एक्स, ठीक है, बाई डी डी एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना, तो इसमें हम लोग एक चीज और करेंगे, इसमें हम लोग एक चीज और करेंगे, और नीचे हमारा आ जाएगा डी, सॉरी नीचे हमारा v का स्क्वायर होता है तो cos साइन x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से dy बाई dx हो जाएगा हमारा क्या, cos साइन x, और इसमें e का करेंगे तो e का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, e का डिफरेंशिएशन तो e टू दी पावर x हो जाएगा, लेकिन फिर e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, पहले e का किए फिर रूट x का भी तो करेंगे, उसी तरीके से माइनस ई रूट एक्स, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा हमारा माइनस माइनस हो जाएगा तो साइन साइन एक्स हो जाएगा, और साइन का करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई बस इतना ही रहेगा, और फिर ये डिवाइडेड बाई हमारा आ जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन क्या लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई रूट एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस साइन 2 रूट एक्स प्लस साइन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन भी कर लिए। अब है हमारा एक क्वेश्चन ये वाला लॉ के फॉर्म में, इफ y इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग को प्रूफ करना है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कॉस एक्स का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, सॉरी लॉग एक्स का हो गया, और फिर इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे क्या, इसका अलग हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और प्लस इसका हो जाएगा डी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल, और इनटू इसके इनटू में आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं डी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, सिंपल। तो अब इसको हम लोग को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ठीक है, क्या देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा, सॉरी डी वाई नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्योंकि एक्स का करना है ना ऊपर में, देख लीजिए एक बार, हाँ हम लोगों को क्या करना था, एक्स का करना था ना, तो डी एक्स बाई डी एक्स होना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 1 बाई 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका हो जाएगा क्या
ए स्क्वायर का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका ये dx। सॉरी dx तो नहीं होता इसमें ना, हटा दीजिए इसको। तो यहाँ से 2 से 2 चला गया, 2 से क्या हो गया, 2 चला गया हमारा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब क्या करेंगे, अब सिंपल कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा क्या, 1/x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये हो जाएगा, अगर इसमें एलसीएम लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसमें एलसीएम ले लें, तो ये 1 है हमारा, तो ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई और प्लस एक्स, और ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये दोनों, ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, तो इसको आसानी से क्या कर ले, कट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया आंसर, यहाँ से आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए एक हम लोग आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए, इससे आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं चेन रूल से, ठीक है। इफ y इक्वल टू cos inverse x, then prove that dy by dx equal to 1/1 minus x square under root 1 minus x square। इसको करेंगे इसको, तो यहाँ y इक्वल टू हमारा cot इंटू कॉस इनवर्स x है, तो dy बाई dx कर दिए, तो dy बाई dx हो जाएगा, cot का क्या होता है, cot का हो जाएगा cosec, तो माइनस cosec स्क्वायर cos इनवर्स x, फिर cos इनवर्स x का हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इतना कर सकते हैं। फिर cos इनवर्स हो गया x, ठीक है। चलिए डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये लिख सकते हैं cosec स्क्वायर cos इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कर लिए। अब क्या करते हैं, मान लीजिए यहां से ले लीजिए, मान लिए कि लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगर निकालें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू cos स्क्वायर थीटा डाले तो ये क्या हो जाएगा, साइन अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा के बराबर, सिंपल साइन थीटा के बराबर होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर। तो यहां से हम लोग आसानी से ये भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया, साइन थीटा के बराबर, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा जो होगा वो क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है, ठीक है, 1 बाई साइन थीटा होता है। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। और यहां से नाउ नाउ हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर हम लोग कॉस एक्स इनवर्स को थीटा मान लिए, तो कॉस सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या हो गया, ये हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा को, और इनटू इसके साथ हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 माइनस, रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये आज का सेशन चेन रूल पे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अगले सेशन पे हम लोग क्या करेंगे, अगले सेशन पे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन पे करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो आप लोग पूरा क्वेश्चन ना लीजिएगा, और हाँ एक ध्यान से बात रखिएगा कि आप लोग का इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग एक टेलीग्राम चैनल बनाए हैं, एम्पल एकेडमी। एप्पल एकेडमी का एक अपना टेलीग्राम चैनल है, तो वहां से आप क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।